अपना नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट मूवमेंट। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में अपन ने क्या क्या पढ़ चुका, पोजीशन, प्लेन और टर्म्स। अब अपना फोर्थ एंड लास्ट जॉइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं जॉइंट मूवमेंट। जॉइंट मूवमेंट में क्या क्या आएगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या होता है, डिक्रीज एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन, और एक्सटेंशन मींस इंक्रीज एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन। ये अपना हैंड है, इसको अगर जितना इसका ये एंगल है, इस एंगल को जितना डिक्रीज करेंगे अपन तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। और एंगल जितना इंक्रीज होता जाएगा, ये देखो एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, इसको एक्सटेंशन। जैसे ये हाथ है, ये हाथ, अब ये आर्टिकुलेटिंग जॉइंट है, इसका बोन है जो जुड़ रही है आपस में। यहां से एंगल मैंने कम कर दिया तो क्या हुआ, फ्लेक्शन। और ये एंगल सीधा कर दिया हाथ, एंगल इंक्रीज हो गया तो ये एक्सटेंशन। समझ भाई, ये एंगल अभी 180 डिग्री का है, इसको मैंने कम कर दिया 90 डिग्री का तो फ्लेक्शन, और कम कर दिया और फ्लेक्शन। ये वापस 90 डिग्री पे ले लिया एक्सटेंशन, 180 पे ले लिया एक्सटेंशन। एंगल डिक्रीज हो रहा है मींस फ्लेक्शन, एंगल इंक्रीज हो रहा है मींस एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये देखो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वापस दूर आते ही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन ये एक्सटेंशन, वापस नॉर्मल हो रहा है। डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, ये नॉर्मल है, ये प्लांटर की तरफ होगा तो प्लांटर फ्लेक्शन, और डोर्सम ऑफ फुट ऊपर की तरफ होगा डोर्सिफ्लेक्शन। ये फ्लेक्शन, अब ये हाथ है, ये अंगुलियां भी बिल्कुल स्ट्रेट है, 180 डिग्री का एंगल है। अब मैंने ऐसे कर लिया, एंगल 190 डिग्री का हो गया, फ्लेक्शन हो गया, बंद कर लिया और फ्लेक्शन हो गया, तो ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ये देखो ये फ्लेक्शन हो रहा है, ये एक्सटेंशन हो रहा है। एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन मींस एड होना, एबडक्शन मींस दूर ले जाना। जैसे किसी के बच्चे को एबडक्ट कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तो किडनैप करने के बाद दूर तो ले जाते हैं फैमिली से, तो हो गया एबडक्शन। और एडक्शन मींस ऐड कर देना। मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड्स मिड लाइन, एबडक्शन में अवे फ्रॉम मिड लाइन। ये मिड लाइन है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, हाथ का हो रहा है, अब ये क्या है, एबडक्शन है। अब ये पास में आ गया मिड लाइन के तो क्या हुआ, एडक्शन, और दूर चला गया एडक्शन, सॉरी एबडक्शन। पास में ऐड होते तो एडक्शन और दूर जाते एबडक्शन। अब इसको देखो दूर गया तो एक्सटेंशन, पास आया तो फ्लेक्शन। फ्लेक्शन और एडक्शन एक ही चीज है, और एक्सटेंशन और एबडक्शन दोनों एक चीज है। अब देखो एबडक्शन में क्या है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, और इसमें एडक्शन में मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स मिड लाइन। मिड लाइन के पास में आ रहा है, ये देखो पास में आ रहा है तो एडक्शन, और दूर जा रहा है तो एबडक्शन। ये देखो दूर जा रहा है तो एडक्शन एबडक्शन, और पास में आ रहा है तो एडक्शन। ये अंगुलियां दूर दूर है, लेकिन अगर इसके पास में आ रही है मिड लाइन वाली, बीच वाली अंगुली के पास में आ रही है तो क्या होगा, एडक्शन। और इससे देखो दूर दूर, ये एरो दूर का साइन दिखा रहे हैं, दूर, तो इसमें क्या हुआ, एबडक्शन, और पास में आ रहा है एडक्शन। ये देखो ये एंगल पहले 90 डिग्री का था, उसको पास में ले लिया और तो थंब का क्या हो गया, फ्लेक्शन, और दूर ले लिया वापस तो एक्सटेंशन। ये एबडक्शन ऑफ थंब, मतलब एबडक्शन में दूर कर लिया, अभी जुड़ा हुआ है, अभी क्या है, अभी एडक्शन है, और ये ऐसे दूर कर लिया मैंने तो क्या हो गया, एडक्शन, सॉरी एबडक्शन। पास में जुड़ा हुआ तो एडक्शन, और दूर है, दूर चला गया एबडक्शन। ये थंब और ये फिंगर, लिटिल फिंगर को पास में लिया तो क्या हो गया, एडक्शन, और दूर कर लिया एबडक्शन, पास में कर लिया एडक्शन। ये देखो ये एडक्शन, ये एडक्शन ऑफ थंब, और ये क्या हो गया, ये दूर है तो एबडक्शन ऑफ थंब, ये दूर है तो एक्सटेंशन ऑफ थंब, ये फ्लेक्शन ऑफ थंब। रहता है रोटेशन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या होता है, एंटीरियर सरफेस टुवर्ड्स मिड लाइन। एंटीरियर सरफेस होता है ना, ये मिड लाइन के पास में होता है। जैसे मान लो ये देखो, ये हैंड को घुमा के इसने मिड लाइन के पास में ले लिया तो मीडियल रोटेशन। अब ये इधर, इसमें तो इधर घुमाया था और इसमें उल्टा घुमा लिया, मतलब ऐसे घुमा लिया कि क्या हुआ, मीडियल रोटेशन मीडियल साइड में, और बाहर की तरफ लेटरल साइड में घुमा दिया लेटरल रोटेशन। ये मीडियल साइड में घुमा लिया तो मीडियल रोटेशन, और ये लेटरल साइड में घुमा लिया लेटरल रोटेशन। इनवर्जन और इवर्जन। इनवर्जन में क्या होता है, इनवर्जन में होता है इन, और इवर्जन में बाहर। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इनवर्स, मतलब मीडियली, अंदर की तरफ कर लेना। ये देखो ये अंदर हो गया ना, ये फुट अंदर की तरफ आ रहा है, ये लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल सरफेस से अंदर की तरफ आ रहा है, और इसमें बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये तो हो गया इनवर्जन, ये हो गया इवर्जन फुट का।
ये नॉर्मली यहाँ पे होता है। अब ये देखो, ये जो डायग्राम है ये इन्वर्जन वाला, ये और ये सेम ही तो इसमें क्या हो रहा है इन्वर्जन, और ये सेम है तो इसमें क्या हो रहा है इवर्जन, इवर्जन इवर्जन, इन्वर्जन अंदर की तरफ, ये दोनों से समझ में आ रहा है आपके, इसको इन्वर्जन बोल दिया। सुपाइनेशन और प्रोनेशन। सुपाइनेशन एक तो सुपाइन पोजीशन आई थी, एक प्रोन पोजीशन आई थी। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, हैंड कैसे होते हैं, पाम्स कैसी होती है, और प्रोनेशन में पाम्स कैसी होती है, सेम इसके अंदर होगा। रोटेशन ऑफ फोर आर्म एंड हैंड लेटरली, ये इधर मूवमेंट कर लिया तो ये सुपाइनेशन, और ऐसे कर लिया मीडियल साइड में तो प्रोनेशन। अब ये देखो थंब मीडियल साइड में है, अभी तो मीडियल किया तभी तो मीडियल साइड में आया, अब इसको लेटरल साइड में कर लेंगे तो क्या हो गया, सुपाइनेशन वाली पोजीशन हो गई, और मीडियल साइड में करते प्रोनेशन वाली। ये देखो लेटरल साइड में करते सुपाइनेशन और मीडियल साइड में करते प्रोनेशन। जैसे आप किसी को भीख दे रहे हो, ऐसे करके दे रहे हो, ऐसा करके भीख थोड़ी देते हो, ऐसे करके भीख देते हो तो ये मीडियल है, मतलब सुपाइन नहीं, कौन सी पोजीशन है, प्रोनेशन। प्रोनेशन में हमेशा भीख देते हो और सुपाइनेशन में हमेशा भीख लेते हो, तो आप कोशिश किया करो हमेशा हाथ प्रोनेशन पोजीशन में रहे आपके। सर्कमडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर जॉइंट, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, चारों मूवमेंट जिस भी जॉइंट में हो रहे हो उसको बोलेंगे सर्कमडक्शन। ये देखो ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया, ये एबडक्शन हो गया, ये एडक्शन हो गया, तो कौन कौन से, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन और एडक्शन चारों हो रहे हैं, तो इसको क्या बोल दिया, सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। जैसे पहले चैप्टर में दी थी आपको एक टेबल विश्राम सिंह की बुक से, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में गोल्डन फैक्ट्स टू रिमेंबर की टेबल है, इसको आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वो है टेबल है, ये पूरी टेबल है। आगे जब आप नोट्स की पीडीएफ दूंगा तो उसको डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर पूरे अच्छे से दिए हैं, समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर अपना खत्म होता है। टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, पोजीशन, प्लेन, टर्म्स और मूवमेंट। तो अपने जनरल एनाटॉमी के 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। पहला कौन सा, इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर डेफिनेशन और उसके जनरल एनाटॉमी के बारे में जाना अपन ने। फिर सेकंड नंबर पे टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में क्या क्या देखा अपन ने, पोजीशन, प्लेन, टर्म्स और मूवमेंट। तो जनरल एनाटॉमी के 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो जल्दी से रिवीजन कर लो अब इनका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।